संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। चेलना जैन हजारीबाग से पूछ रही हैं, गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, आपने शांतिनाथ कथा में बताया है कि भगवान स्वयं में लीन हो जाते हैं, कर्मों का हिसाब वे नहीं रखते, वे तो अपने आप झरते जाते हैं। तो केवली समुद्र घात के समय कैसे हिसाब लगता है कि बाकी कर्मों को आयु कर्म के बराबर करना है? ये हिसाब किताब भी कर्म ही लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर कोई भाव मन की दशा नहीं होती, कोई उनके अंदर मानसिक विचार नहीं आते कि अब हमें आयु कर्म को इसके बराबर करना है। यह एक स्वतः उत्पन्न होने वाला उनका एक नैसर्गिक प्रयत्न होता है और वह समुद्घात के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दे देते हैं और वह समुद्घात के माध्यम से उन कर्मों की स्थितियां बराबर हो जाती हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि ये कोई बुद्धिपूर्वक मानसिकता के साथ किया गया परिणाम है। जिन केवलियों की ऐसी स्थिति बनती है तो अपने आप वह आयु कर्म ही इस तरह से जब सामने होता है तो वह आयु कर्म और अन्य कर्म अपने आप बराबर होने के लिए केवली के प्रभाव से ही इस तरह के समुद्घात आदि की प्रक्रिया में लग जाते हैं और इस तरह से हो जाता है। इसमें कोई उनका अपना पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक नहीं होता। आरोप इसलिए आता है क्योंकि वो कार्य उसी आत्मा में घटित हो रहा है, इसलिए वो केवली का कहलाएगा, इसलिए वो केवली समुद्घात है। लेकिन ये सब सहज सामान्य होने वाली प्रक्रिया है। नमोस्तु गुरुवर। प्रभा जैन कर्नाटक से कह रही हैं, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, अणुव्रतों में हिंसादि 5 पापों को छोड़ने के लिए कहा है, परंतु गुरुदेव मिथ्यात्व तो महापाप है, तो इसे छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? आप ये ध्यान रखें कि कोई भी तरह के व्रत होते हैं वो सम्यक्त पूर्वक ही लिए जाते हैं। सम्यक्त की प्राप्ति पहले होने पर ही अणुव्रत आदि कार्यकारी होते हैं। अगर कभी कभी सम्यक्त की बात न कह करके उन अणुव्रतों का जिक्र किया जाता है तो वह उस व्यक्ति को मार्ग पर लाने के लिए होता है जो अभी मार्ग पर नहीं है। तो पहले उसे अणुव्रत आदि के माध्यम से कुछ ना कुछ उसका थोड़ा सा भाव शुद्ध बनाया जाता है, उसके मन में संकल्प आदि के प्रति एक विश्वास उत्पन्न कराया जाता है, तब जाकर के वह सम्यक्त को समझ करके भी सम्यक्त ग्रहण कर सकता है। लेकिन सही विधि यही है कि पहले सम्यक्त होता है, उसके बाद में अणुव्रत होते हैं, इसलिए अणुव्रत में सम्यक्त का वर्णन नहीं किया जाता। चित्रा जैन रेवाड़ी से पूछ रही हैं, क्या तत्वार सूत्र को रात को पढ़ा जा सकता है? ये प्रश्न भी पहले कई बार बताए जा चुके हैं। आप लोग ऐसा लगता है सिर्फ अपने प्रश्न पूछते हैं, किसी के प्रश्न का उत्तर सुनते नहीं हैं। तत्वार सूत्र भी एक स्वाध्याय का विषय बनता है और इस तरह का स्वाध्याय रात्रि में भी किया जाना श्रावकों के लिए संभव हो सकता है, क्योंकि श्रावक अपने लिए जब समय निकाल पाता है तो वह उस समय में स्वाध्याय आदि करता है। लेकिन उसमें संध्या समय को छोड़ करके उस स्वाध्याय को करने की प्रक्रिया ध्यान में रखनी चाहिए। यही उसके लिए वर्जित समय होता है, संध्या समय छोड़ करके। और वह संध्या के
लगभग 1-1.5 घंटा वह समय छोड़ करके ही आप उसको स्वाध्याय आगे पीछे करें। सरला जैन पूछ रही हैं, पहली प्रतिमा के क्या नियम होते हैं? पहली प्रतिमाधारी श्रावक को अष्टमूल गुणों का निर्दोष पालन करना चाहिए। जो अष्टमूल गुण उसने पहले ले रखे होते हैं, अगर वह प्रतिमा नहीं होती है तो उसमें किंचित कदाचित वह दोष लगा लेता है। तो वह दोष किस तरह से लग जाते हैं कि जैसे अष्टमूल गुणों का उसने पालन करने के लिए 5 अणुव्रत ले लिए, रात्रि भोजन, त्याग इत्यादि ये 3 और व्रत ले लिए। तो इनमें जो अणुव्रत लिए थे उनमें उसके लिए त्रस हिंसा का जो त्याग था उसमें उसके लिए कभी दोष होने की संभावना रहती है, क्योंकि वह निर्दोष रूप से उसका पालन नहीं करता। लेकिन जब वह एक प्रतिमा को धारण कर लेता है, दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है, तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह के भोजन पान में त्रस हिंसा के वध का समावेश न हो, ऐसा ध्यान रखें। यानी कि कोई भी जो वह भोजन पान करे वह मर्यादित ही होना चाहिए। किसी भी तरह के जो मुंह में डालने वाले पदार्थ हैं उनका उपयोग करे वो मर्यादित होने चाहिए, और उस मर्यादा के अंदर वो रखे हुए पदार्थ होंगे तभी वो त्रस हिंसा का पूर्ण त्याग करके उन अणुव्रतों का निर्दोष रूप से पालन कर पाएगा। तो 5 अणुव्रतों के साथ साथ 3 और जो गुण हैं या व्रत हैं उनका भी वह निर्दोष रूप से पालन करे, तो वह अष्टमूल गुणों का धारी दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक बनता है। और ऐसा निर्दोष पालन तभी संभव होता है जब वह मर्यादा का भोजन और शुद्ध छना हुआ जल उस भोजन के सेवन में काम में लाए, उसी से भोजन बने, उसी का उपयोग करे भोजन करने के लिए। तो शुद्ध भोजन पान होने पर ही उसके लिए इन अष्टमूल गुणों की निर्दोषता आती है। जो कुछ भी वह दवाई आदि का उपयोग करे तो उसमें भी वह उसकी शुद्धता को ध्यान में रखे, हर चीज़ की मर्यादा को ध्यान में रख करके उसका सेवन करे, ये उसके लिए आवश्यक हो जाता है जो पहली प्रतिमाधारी श्रावक बनता है। इतना ही उसके लिए कहा जाता है। प्रभा रानी जैन पूछ रही हैं, प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 6, स्वार्थ ज्ञान परार्थ ज्ञान। परार्थ ज्ञान वचनात्मक होता है, शरीर की अन्य इंद्रियों द्वारा हुआ ज्ञान, स्पर्श चक्षु कर्ण आदि द्वारा हुआ ज्ञान पदार्थ ज्ञान हुआ या नहीं? आप प्रश्न कहाँ से पूछते हैं उसको पूरा पढ़ा करें। परार्थ ज्ञान ये जो भेद किए हैं ये श्रुत ज्ञान के किए हैं। किसके किए हैं? स्वार्थ ज्ञान और परार्थ ज्ञान, ये जो 2 प्रकार के भेद हैं यह मात्र श्रुत ज्ञान में संभव होता है। तो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान अगर वो मतिक ज्ञान के रूप में है तो उसमें आप इस तरह की चर्चा न करें। जब वो श्रुत ज्ञान के रूप में आपके सामने आए तो श्रुत ज्ञान में ही स्वार्थ और परार्थ की चर्चा होती है। तो वह जो परार्थ ज्ञान है वो वचनात्मक होगा। वह जो इंद्रियों के माध्यम से उसे श्रुत ज्ञान हुआ है मतिक ज्ञान पूर्वक, उस ज्ञान को वह वचनों में लाएगा तो वह श्रुत ज्ञान परार्थ रूप में कहलाएगा। और अगर वह केवल स्व अनुभूति में ही उस ज्ञान को रखता है तो वह उसका स्वार्थ ज्ञान कहलाएगा। ज्योति लोहाड़े कोपर गांव से पूछ रही हैं, लब्धि पर्याप्तक जीव गर्भज नहीं होते हैं क्या? लब्धि अपर्याप्तक जीव, आप लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ लिया ना, तो सम्मूर्छन जीव कौन कौन से होते हैं? तो जो जीव ये उपपाद जन्म के अलावा और गर्भज जन्म के अलावा जन्म लेने वाले होते हैं वो सभी सम्मूर्छन जीव होते हैं। अब जितने भी जो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं वो सभी गर्भज नहीं हो सकते, उपपाद जन्म वाले भी नहीं हो सकते, वो सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। इसलिए जो जो सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जीव होंगे वह अगर अपर्याप्त अवस्था में, लब्धि अपर्याप्तक अवस्था में हैं तो वो नियम से उसी अवस्था में ही सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। गर्भज जन्म वाले जीवों का निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था संभव है, लब्धि अपर्याप्तक अवस्था नहीं होती है।
नमोस्तु गुरुवर, विवेक जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, हम जिस भूमि पर रहते हैं क्या वह चित्रा भूमि है या मध्य लोक पर दूसरी भूमि है? हाँ, वो चित्रा भूमि का ही उपरिम भाग समझना चाहिए, उसी को ही हम ये मध्यलोक कहते हैं, इसी तरह से जानना। सुषमा जैन इंदौर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरे एक मित्र का प्रश्न है कि उनके लिए दवाई में मोर का पंख लेने को कहा गया है, क्या वह मांसाहारी माना जाएगा? नहीं, मोर का पंख मांसाहार नहीं है। पंख तो ऊपर अलग निकलने वाली उसके शरीर की एक अलग तरह की वर्गणाओं से बनी हुई चीज़ें हैं, वह अपने आप भी विसर्जित होते हैं और उस तरह की चीज़ों में कोई भी हड्डी, रक्त, मांस आदि का भी कोई समावेश नहीं होता है। तो जिन चीज़ों में हड्डी, रक्त, मांस आदि का समावेश न हो, वो चीज़ें बाहरी रूप से जहाँ कहीं पर भी होती हैं, उनका उपयोग लौकिक क्षेत्र में भी, लौकिक जगत में भी किया जाता है। अनेक तरह के जैसे मोती भस्म होते हैं इत्यादि, जो सीप वगैरह से बनते हैं, तो वो सब भी ऐसे ही जीवों के बाहरी शरीरों से बनने वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें कोई उनके हड्डी मांस आदि का संपर्क नहीं होता है। तो मोर पंख भी इसी तरह का समझना चाहिए, उसको शरीर के हड्डी मांस आदि की तरह अशुद्ध अपवित्र नहीं कहा गया है। नमोस्तु गुरुवर, रूबी जैन पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि यदि हम हिंदू भाई बहनों को मैसेज के जरिए नवरात्रि के त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं तो क्या यह आगम या जिन धर्म के विरुद्ध कृत्य माना जाएगा? अगर आप इसे आगम और जिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो ये जिन धर्म के तो अनुकूल कृत्य है ही नहीं। आप जब भी किसी को बधाई दें, शुभ भावनाएं पहुंचाएं, तो उसके लिए उस कार्य की दें जो आगम के अनुसार उसके या तो व्रतों की वृद्धि करने वाला हो या सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाला हो। यानी आपकी प्रशंसा से सामने वाले के या तो सम्यक्त्व की वृद्धि होनी चाहिए या उसके व्रत आदि, तप आदि की वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह के जो आप कार्य करेंगे उसमें किसी के कोई सम्यक्त्व की भी वृद्धि नहीं और किसी के कोई व्रत आदि की भी वृद्धि नहीं है, इसलिए यह कार्य आगम के अनुसार नहीं हो सकता, आगम इसकी आज्ञा नहीं देता। शशि जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, चूड़ामणि आचार्य जी के आगे लगाते हैं, चूड़ामणि का क्या अर्थ है? ये सभी विशेषण श्रेष्ठता के अर्थ में आते हैं। चूड़ामणि मतलब जैसे सिर के ऊपरी भाग पर चूड़ामणि एक श्रृंगार के लिए सुशोभित किया जाता है, ऐसे ही जो सभी में सिरमौर हो, श्रेष्ठ हो, सब में जो अग्रणी हो, उसे चूड़ामणि कहते हैं। ऐसे अर्थों में, श्रेष्ठ अर्थों में शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। सुनीता जैन गाजियाबाद से पूछ रही हैं, गुरुवर, 4 घातीय कर्म की 47 प्रकृति का क्षयोपशम होता है या 63 प्रकृति का क्षयोपशम होता है, कृपया समाधान कीजिए। आप प्रश्न को उलझाया न करें, समाधान सीधा सीधा भी हो जाता है। जब भी कभी आपको बताया गया है क्षयोपशम भाव किन प्रकृतियों में घटित होगा, तो आपसे कहा गया है जो प्रकृतियां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन कर्मों से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं में क्षयोपशम भाव घटित होगा। अब आपको पहले इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि 63 प्रकृतियों में क्या क्या प्रकृतियां आ जाती हैं। 63 प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियां नाम कर्म की भी आ जाती हैं, तो उनमें कभी भी क्षयोपशम भाव नहीं होता। इसलिए ये प्रश्न कभी कभी आप लोग उलझाने वाले प्रश्न कहाँ से लाते हैं ये भी मुझे समझ नहीं आता। आप सीधे सीधे जो आपको ज्ञान दिया जाता है उसी के अनुसार आप चला करें और उसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अपनी शंकाओं का खुद भी समाधान करने की कोशिश किया करें। अशोक कुमार जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पहली और दूसरी पृथ्वी मिलाकर 1 राजू तक फैली है, इसके नीचे की पृथ्वियों की मोटाई कम है, फिर भी 1 राजू तक कैसे फैली है? क्या बाकी स्थान खाली रहता है? समाधान कीजिए। मोटाई का फैलने से कोई संबंध नहीं होता है। मोटाई अलग चीज़ है और फैलाव अलग चीज़ है। जो पृथ्वियाँ पूरे राजू तक फैली हैं वो फैली हैं,
मोटाई उनकी अलग अलग है, वो कम होती चली गई है, वो उस व्यवस्था से फैलने का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुवर। उषा जैन पूछ रही हैं, मैंने यह समझा है कि समनस्क संगी पंच इंद्रिय जीव में जो मूर्छित जीव हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वह सामान्य है, और जो यह सब क्रिया करता है वह विशेष संगी जीव है। तो चींटी को चलते चलते जब रास्ता साफ न दिखे तो वह तुरंत अपना रास्ता बदल देती है, जबकि उसके मन नहीं है। गुरुजी, शायद यह शंका मेरी समझ गए होंगे, समझाइए। आप लोग शंका भी कुछ भी करते हैं ऐसा लगता है ना। जो चीज़ें दूसरे अध्याय में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाई गई हैं, आप उन्हीं को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी धारणा के अनुसार चलते हैं और अपनी धारणा के अनुसार ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि जिनवाणी हमें क्या समझाना चाह रही है, जिनवाणी हमसे क्या कह रही है। तो सभी श्रोताओं से कहना है कि जो जिनवाणी के सूत्रों में कहा गया है, हम उन सूत्रों को पहले समझने की कोशिश करें। अपनी समझ अपने तरह से उस पर आरोपित करने की कोशिश ना करें। आपके लिए तब सही समझ आएगी, हमें भी आपकी प्रश्न की शंका तभी समझ में आएगी जब आप जिनवाणी को समझ करके प्रश्न करेंगे, है ना। यूं कुछ भी अपने मन से कुछ भी सीखेंगे, समझेंगे, या कुछ भी अपने अंदाज से बोलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कभी भी कोई आनंद नहीं आता। आप जिनवाणी को पहले अवधारित करें, उसके बाद उससे जो शंका उत्पन्न हो उसे पूछें। कुमकुम जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, तीर्थंकरों के चरणों के नीचे स्वर्ण के कमलों की रचना किस प्रकार होती है? किस प्रकार का मतलब? 225 कमलों की रचना होती है, और वह कमलों की रचना बताई गई है। 8 दिशाएं, 8 विदिशाएं, 8 ऐसे 16 जो अंतराल पड़ गए, और उन 16 के भी और 16 अंतरालों में एक एक की 7-7 पंक्तियां आप बनाएं, तो 16 7 112, और उसके भी अंतराल में और 16 अंतरालों के बीच में और 16 जो स्थान होंगे उनमें भी एक 7-7 की पंक्तियां, तो 16 7 112, 112 से 2 बार उसको बन जाते हैं, तो वो 224 हो जाता है। और एक जो है बीचों बीच में जहाँ कदम का मुख्य भाग रहता है, कदम रखा जाता है, उसको एक बीचों बीच में लिया जाता है। तो ऐसे घेराव के साथ में 224 और एक बीचों बीच में ऐसे करके 225 कमलों की रचना होती है। वो देवों के द्वारा की जाती है, इसलिए क्यों का मतलब देवों से पूछना, कितनी होती है ये हमने बता दिया। ब्रह्मचारिणी किरण दीदी इंदौर आश्रम से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, क्या देवियों की भी उपपात सैया होती है? अब देवियां भी तो स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं, और उनकी उत्पत्ति के लिए पहले दूसरे स्वर्गों को नियुक्त किया गया है। तो जब देवियां भी वैक्रियक शरीर के साथ उत्पन्न हो रही हैं, तो उपपाद जन्म के ही साथ उत्पन्न होंगी, और उपपाद जन्म उपपाद सैया पर ही होता है। तो इसमें कोई भी तरह की शंका करना हमें किसी भी तरह से समझ नहीं आता कि ये शंका भी क्यों होती है कि जब देवों की उत्पत्ति भी उपपाद सैया पर होती है, तो देवियों की उत्पत्ति भी उपपाद सैया पर ही होगी। और उन सब के लिए उपपाद सैयाएँ बहुत संख्या में स्वर्गों में बहुत स्थान होता है। आप लोग अपने घर की तरह ना सोचा करें, बहुत बड़े बड़े स्थान होते हैं, और वो अपनी उपपाद सैया पर सबके लिए उत्पन्न होने के लिए वह अलग अलग नियुक्तियां रहती हैं, और उसी के अनुसार वह वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो देवियों के लिए भी उपपाद सैयाओं पर जन्म होता है, और देवों के लिए भी होता है, तभी वो व्यवस्था देव और देवियों की बनेगी। अन्यथा देवियों का उपपाद जन्म वैक्रिक शरीर के साथ संभव नहीं हो पाएगा। अर्पिता जैन थांदला से पूछ रही हैं, क्या पंचम काल का मनुष्य विक्रिया कर सकता है? अब मना तो नहीं है, विक्रिया एक तरह की तप से प्राप्त होने वाली शक्ति है। इस तरह की शक्ति वर्तमान में अगर हम कोई तप करें तो उससे भी उत्पन्न हो सकती है, अथवा कोई पूर्व जन्म में भी हमने कोई तप किए हो तो उसकी भी शक्ति उद्घाटित होकर के विक्रिया की जा सकती है। निषेध नहीं किया गया है, रिद्धियों का मना किया गया है।
विक्रिया अनेक तरह की होना संभव है, जो अनेक तरह की सिद्धियों के साथ भी की जाती है। कोई पूर्व में अनेक तरह के ऐसे ऋषि मुनि भी या अन्य जो धर्म के भी मानने वाले साधु हैं, वो भी अनेक तरह की सिद्धियां करके अनेक तरह की विक्रियां करना संभव है, वो भी दिखा सकते हैं। तो ये सब सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, इन्हें रिद्धियों के साथ न जोड़ें, इतना ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुवर, चेलना जैन हजारीबाग से पूछ रही हैं, आपने बताया कि नरकों में विभंग ज्ञान होता है, तो वहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनका ज्ञान कैसे होगा? तो विभंग ज्ञान किसका होता है? जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे उनके अवधि ज्ञान को ही विभंग ज्ञान कहा जाएगा। अब नरकों में विभंग ज्ञान होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कहा कि जितने भी नारकी हैं सबके लिए विभंग ज्ञान ही होता है। नरकों में विभंग ज्ञान भी होता है, माने मिथ्या अवधि ज्ञान भी होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे नरकों में, मिथ्यात्व के साथ रहने वाले होंगे, उनको विभंग ज्ञान होगा, और जो सम्यक दृष्टि होंगे उनको सम्यक ज्ञान होगा। इस विषय में कोई भी आपत्ति नहीं है। सरोज बाकलीवाल पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि आज वर्तमान में हमारा कौन सा संस्थान है? अब ये संस्थान का निर्णय तो लगाना बड़ा कठिन काम है। इतना ही कहा जा सकता है कि 6 प्रकार के जो संस्थान होते हैं उनमें से कोई भी तरह का संस्थान नाप तौल पर निर्भर करता है, और कुछ संस्थान तो अपने आप देखने में भी आ जाते हैं। जैसे कुब्जक संस्थान है तो वो देखने में आ जाएगा। संस्थान की बात कर रहे हैं ना, सेनन की तो नहीं कर रहे। तो कुब्जक संस्थान है वो देखने में आ जाता है, जो पीठ पर कुबड़े के रूप में होता है। वामन संस्थान है वो भी देखने में आ जाता है, जो बिल्कुल बौने शरीर के बौने छोटे छोटे हाथ पैर की उंगलियां होती हैं। हुंडक संस्थान तो बड़ा विचित्र होता है, वो तो बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है ना। तो ये तो 3 संस्थान इस तरह से निकल जाते हैं जो अलग से देखने में आ जाते हैं। अब रहे थोड़े से ऊपर के 3 संस्थान, वो नाप तौल पे डिपेंड करते हैं। आप अपने शरीर की नाप तौल, जैसे प्रतिमाओं की नाप तौल की जाती है नाभि से लेकर के इस तरह के राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड के सीनों के ऊपरी भाग तक, है ना, उसी के हिसाब से कमर इत्यादि जो नाप तौल प्रतिमाओं की जाती है, वैसी नाप तौल अगर आपकी बन जाए तो पहला संस्थान मान लेना, समचतुर संस्थान कहते हैं, है ना। फिर और बाकी के 2 संस्थान भी समझ में आ सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा जो है बहुत फैला हुआ हो, नीचे का पतला हो, तो वो निग्रोध संस्थान बन जाता है। और नीचे का हिस्सा फैला हुआ हो और ऊपर का पतला हो तो वो स्वाति संस्थान बन जाता है। ऐसे करके आप संस्थानों की जानकारी ले सकते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।